हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिव एन अकाउंट ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमेनिया एंड डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें हर्डमेनिया के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में बताना है और उसमें सर्कुलेशन किस तरीके से होता है वो भी बताना है। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमेनिया। अब देखिए हर्डमेनिया को हम सी स्क्वाड भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वाटर को स्क्वाट आउट करने की प्रॉपर्टी होती है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सी स्क्वाड। अब देखिए यहाँ पे ये हर्डमेनिया आते किस में हैं? ये होते हैं यूरोकोडेट्स यानी कि ट्यूनिकेट्स। और कैसे होते हैं? दे आर सिलियरी फीडर्स। इसके अलावा ये मोस्ट ऑफ द ग्रेगेरियस फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं कि दीज हर्डमेनिया आर द filter feeders यूरोकोडेट्स हम ट्यूनिकेट्स। इनकी बॉडी जो है वो ट्यूनिसिन की बनी होती है। तो ट्यूनिकेट्स एंड यूरोकोडेट्स ये हो गए हर्डमेनिया के कुछ बेसिक फीचर। और देखिए इनका जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है उसमें तीन अलग अलग कंपोनेंट्स को हम पढ़ते हैं। पहला है हार्ट एंड पेरिकार्डियम। दूसरा है आपका ब्लड वेसल्स। और तीसरा है आपका ब्लड। तो देखिए जब हम यहाँ पर हार्ट और पेरिकार्डियम की बात करते हैं, हार्ट एंड पेरिकार्डियम, तो देखिए यहाँ पर गोनैड्स के जस्ट राइट गोनैड के जस्ट बिलो एक ट्यूबुलर इलोंगेटेड पेरिकार्डियम होता है जिसकी एक थिक कॉन्ट्रैक्टाइल वॉल होती है। तो बिलो द राइट गोनैड पेरिकार्डियम इज फाउंड। और ये पेरिकार्डियम है क्या? इट इज़ अ ट्यूबुलर इलोंगेटेड thick contractile wall. Pericardium is thick, elongated. It's a tubular elongated with a thick non-contractile wall. अब देखिए यहाँ पे ये इस केस में पेरिकार्डियम से ही अटैच्ड होता है ये। द हार्ट इज़ अटैच्ड अलोंग इट्स होल लेंथ। जो हार्ट है वो अपनी पूरी पूरी लेंथ पे इस पेरिकार्डियम से अटैच होता है थ्रू अ थिन कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप। तो एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हार्ट इज़ अटैच्ड ये एक इसमें ये बात हो गई आपके हार्ट और पेरिकार्डियम की। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपकी ब्लड वेसल्स। तो देखिए जब ब्लड वेसल्स की बात होती है तो जो यूरिकोडेट्स होते हैं या ट्यूनिकेट्स होते हैं इनमें ब्लड वेसल्स कुछ खास डेवलप्ड नहीं होती हैं। लेकिन ये जो मतलब जो एस्कीडियंस है, मोस्ट ऑफ द एस्कीडियंस, उनमें ट्रू ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं।
लेकिन हर्डमेनिया के अंदर दीज आर वेल डेवलप्ड, तो यानी कि हर्डमेनिया हैज़ और देखिए इनमें इसके अलावा जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, उसमें इनमें क्या क्या होता है, ब्लड के अंदर एक लाइट रेडिश वैक्यूल होता है और जो कि ट्रांसपेरेंट और कलरलेस प्लाज्मा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड कॉर्पसेल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ ल्यूकोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो वेसल्स होती हैं, जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं, वो उनमें डेफिनेट वॉल्स होती हैं, लेकिन जो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें डेफिनेट वॉल्स नहीं होती। तो स्मॉलर ब्लड वेसल्स ये आपका एक मेन पॉइंट है कि जो स्मॉलर ब्लड वेसल्स हैं उनमें यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होती है डेफिनेट वॉल्स, और इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दे हैव मेनी कॉर्पसल्स, द ब्लड इज हैविंग अ लाइट रेडिश वैक्यूल, ब्लड इज लाइट रेड इन कलर। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया ब्लड का। सो द ब्लड इज लाइट रेड इन कलर and has many non-pigmented or pigmented corpuscles with some leukocytes with अमीबॉइड यानी अमीबा के शेप की अमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स। ये हो गई आपकी कुछ ब्लड की प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा इसमें ल्यूकोसाइट्स भी होती हैं, 6 से 7 तरीके की कलर्ड कॉर्पसेल्स होती हैं, जिसमें न्यूक्लियस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद देखिए जब इनमें हम कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हर्डमेनिया के हार्ट में किसी भी तरीके का वॉल्व नहीं प्रेजेंट होता और जो ब्लड का फ्लो है वो मेंटेन होता है पेरिस्टाल्टिक वेव्स के थ्रू। यानी कि ये जो एस्किडियंस के हार्ट होते हैं ये यूनिक होता है एनिमल किंगडम के अंदर, और ये क्या करता है, ब्लड फ्लो की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है रिवर्स पेरिस्टाल्सिस के थ्रू। तो जब हम कोर्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करते हैं, कोर्स ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये किस तरीके से रेगुलेट होता है, वाया द पेरिस्टाल्टिक वेव्स, सो फ्लो ऑफ ब्लड। पेरिस्टाल्टिक वेव, और ये कैसी रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी शो कर सकते हैं। सो रिवर्स पेरिस्टाल्सिस भी ये शो कर सकते हैं, इनका हार्ट इस प्रॉपर्टी के लिए यूनिक होता है। तो देखिए ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स अबाउट द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमेनिया एंड द कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।